हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार यादव तुलसी ग्लोबल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अभी तक जो है हम क्लास 10th की वीडियो जो है वो देख रहे थे। क्लास 10th की क्लासेस जो है साथ साथ में रनिंग कर रही हैं। तो क्लास 9th का भी जो भी बच्चे हैं वो लेसन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। उनके लिए लेसन 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं। एकदम आसानी से आपको समझाया जाएगा, हर बच्चे को क्रिस्टल क्लियर होगा हर चीज, ठीक है। तो सभी बच्चे जो भी क्लास 9th में है, RS अग्रवाल की जो बुक है उसका 2A जो पहला एक्सरसाइज है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, किस तरह से हम पॉलिनोमियल को पहचानते हैं। ये सभी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो पे बने रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है हम इस तरह की और वीडियो आप तक ला सकें। पूरे के पूरे RS अग्रवाल की जो बुक है उसको शुरू से लेकर के अंत तक सभी एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व किया जाएगा एक एक करके। लगातार वीडियो आपके पास आएगी, वीडियो पे बने रहिए। इजी से इजी तरीके में आप इस वीडियो में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2A आज हम करने वाले हैं और बुक हम कौन सा सॉल्व करने वाले हैं, RS अग्रवाल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो अ पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो यहां पे क्या होता है कि आपके पास जो है कुछ, ठीक है, पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपका। पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है और एक्सपोनेंट्स, और साथ में उन्हें कैसा जोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, यहां पे आपके कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल ये हो गया आपका, ये कांस्टेंट हो गया, उनको प्लस से हमने ऐड किया है, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक आपका पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब पॉलिनोमियल होने का कुछ कंडीशन भी होता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी ए पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड देयर कैन नॉट बी एनी रेडिकल्स, फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंट्स और वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप किसको बोलेंगे, आपका एक इक्वेशन है x² + 2x + 3, इसको आप पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो पावर है वो नॉन जीरो, ठीक है, निगेटिव है, जो आपका पावर है वो क्या है, निगेटिव है, तो आप बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है, ठीक है। या फिर अगर पावर किसमें है, फ्रैक्शन के रूप में भी है, तो भी आप बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। या फिर अगर इस तरह से कोई वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि यहां पे x प्लस फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, -1, तो आप भी बोलोगे कि ये भी क्या है, पॉलिनोमियल आपका नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को हम पहले क्या करेंगे, पता करेंगे कि पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे x + 1/x था, x ऊपर जाएगा तो -1 होगा, इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो पावर है वेरिएबल पे वो क्या है, फ्रैक्शन के रूप में, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे जो पावर है वो कैसा है, नेगेटिव है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे जो पावर है वो एक होल नंबर है। तो सिंपल भाषा में अगर जाने तो जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल जो होंगे x, y, z, उस पे जो पावर होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, माइनस में है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक इक्वेशन है 3√x + 5, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे रूट में है, क्योंकि रूट को हम क्या बोलते हैं, 1/2 पावर, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऐसे लिखे हुए हैं 3√5 × x + 2, तो यहाँ पे नंबर पे रूट है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो x पे जो पावर है वो कितना है, 1 है, जो कि एक होल नंबर है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब एक एक करके हम जानेंगे
कि आखिर पॉलिनोमियल्स को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को धीरे धीरे हम पहचानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन है आपके पास। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी पॉलिनोमियल को जानने वाले हैं कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, जो सबसे ज्यादा पावर होता है, यानी जो हाईएस्ट पावर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से आपका पॉलिनोमियल है, और अगर वो पॉलिनोमियल है इन केस, ठीक है, अगर आप देखते हो कि इन केस द नंबर इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, तो राइट इट्स डिग्री। तो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है, इसमें देख रहे होगे पावर 5 है, पावर 3 है, पावर 1 है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पॉलिनोमियल है। उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री मतलब वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 5, तो यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, यानी कि इसकी डिग्री 5 होगी और ये पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ भी y पे पावर कितना है, 3, यहाँ y पे पावर 1 है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें जो है यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ पे t पे पावर 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे भी जो वेरिएबल आपको दिख रहा होगा, उस वेरिएबल में जो पावर है वो कितना है, 100 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 100। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे कि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x पे पावर 1 है, तो हम बोलेंगे कि ये भी एक पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पावर है वो -2 है। -2 एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3 एंड एक्सेट्रा, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, और जिसका जो पॉलिनोमियल नहीं है उसका हम डिग्री भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्लियर होगा, सभी बच्चे पहचान जाएंगे आसानी से कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनमें हमें पॉलिनोमियल्स की पहचान करनी है। तो जैसे ये 1 है, ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 1, तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 × x पे पावर 0। ठीक है, तो यानी ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि 0 क्या है, होल नंबर है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी मानी जाएगी, 0, क्योंकि x पे पावर क्या है, 0। ठीक है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी मानी जाएगी, 0। यहाँ पे आप देख सकते हो x स्क्वायर अपॉन 2 -2, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाता है, x पे पावर -2 आ जाएगा, निगेटिव पावर आ रही है, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे x पे जो पावर है वो कितना है, 2 है, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री हम लिखें अगर तो कितनी आएगी, 2। यहाँ पे अगर आप आओगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो 1/2, और अगर x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पे पावर -2, x पे पावर -2 आएगा आपका। ठीक है, यानी कि ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है। तो आपको पता करना था कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो पावर है वो किस रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पावर कैसा होना चाहिए, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा, इस तरह से। यहाँ पे आप देखोगे पावर 2 है, पावर 1 है, यानी ये पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देखोगे पावर कैसा है, फ्रैक्शन के रूप में है, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे x किस में लिखा हुआ है, रूट में, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो जहां तक मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये क्लियर होगा कि पॉलिनोमियल को हमें कैसे पहचानना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को आप सभी आसानी से पहचान जाएंगे, अपनी बुक में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, आसानी से आप इसे पहचान जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि 2A का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है कि अगर हमारे पास
क्वेश्चंस गिवन है तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा जो है क्वार्टिक है और कौन सा कांस्टेंट टर्म है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। तो आप देख लो, जहां पे वेरिएबल पे पावर क्या होता है, जीरो होता है, कुछ नहीं होता है तो जीरो छुपा होता है, तो ये लिखते नहीं है, ठीक है। तो जैसे 3 1/2 पाई ETC, ये क्या है आपका कांस्टेंट। लीनियर क्या होता है, तो लीनियर जिसमें वेरिएबल पे पावर 1 होता है, जैसे x + 1, y + 1, y, यानी यहाँ पे पावर 1 होगा जो कि छुपा रहता है। अगर आप बोलोगे कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक किसे कहेंगे, जिसपे वेरिएबल पे पावर, हाईएस्ट पावर जो होगा, जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। जैसे यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ 2 है, तो यहाँ x⁻1 भी है, यहाँ x⁻2 है, तो ये जो हाईएस्ट पावर यानी ये जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है, तो यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। फिर आपको पता करना है कि आखिर क्यूबिक क्या होता है, तो जो डिग्री होगी वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन क्या है, क्यूबिक है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल क्यूबिक है। अगला आ जाता है क्वार्टिक, तो क्वार्टिक आप किसे बोलोगे, जिसपे जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 4। उससे छोटी डिग्री कितनी है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हाईएस्ट पावर अगर कितना है, हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वार्टिक। तो आप देख लो एक बार, अगर वेरिएबल नहीं है, केवल नंबर्स गिवन है, कांस्टेंट गिवन है, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वेरिएबल पे पावर 1 है तो वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर यानी कि जो डिग्री है वो 2 है तो क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर अगर कितना है, 3 है तो क्यूबिक। हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, वो फिर आपका क्वार्टिक। तो 1 बाय 1 हम इसमें पहचानेंगे कि कौन सा क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप इसे देख लो, x⁻1 है यानी ये क्या है, लीनियर है, ठीक है। यहाँ भी y पे पावर 1 है यानी ये भी क्या है, लीनियर है। यहाँ z पे पावर 3 है यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है यानी ये भी आपका क्या है, क्यूबिक। यहाँ हाईएस्ट पावर 4 दिख रहा है यानी ये आपका क्या है, क्वार्टिक, ठीक है। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है यानी ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। फिर यहाँ हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है यानी ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल। यहाँ पे केवल नंबर दिख रहा है यानी ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे p दिख रहा है और p पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है यानी कि ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और इस तरह से बच्चों आप ये भी जान गए होंगे कि हम कैसे अगर पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमने जाना कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, फिर हमने इस क्वेश्चन में जाना कि अगर पॉलिनोमियल है तो कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा क्वार्टिक है, ठीक है। क्लियर होगा सभी को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, ठीक है, मतलब जो उसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ का कोफिशिएंट यानी x³ के साथ आपको क्या दिख रहा है, तो x³ के साथ आपको दिख रहा है -5, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपका x³ के साथ जो नंबर दिख रहा है वो क्या है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ का कोफिशिएंट क्या आ रहा है आपका, -5, ठीक है, यानी x³ के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट पूछा है, x का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना हो जाएगा, उसके साथ आपको क्या दिख रहा है, -2 और रूट में 2। फिर इस क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ x² कहीं दिख ही नहीं रहा है तो उसका कोफिशिएंट हम क्या मान लेंगे, 0। यहाँ पे आपसे x का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ x के साथ आपको कौन दिख रहा है, -2/7, माइनस प्लस जो साइन है उसको भी आप लेकर के चलिएगा। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है ऐसा कौन सा इसमें से टर्म है
जहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे तो वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यानी ये वाला जो टर्म है वो आपका कांस्टेंट टर्म है, यानी -2/5 पाई। ठीक है, तो आप इस तरह से कोफिशिएंट का मतलब होता है जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसके मल्टीप्लीकेशन में कौन से नंबर्स हैं, दैट आर द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, डिग्री बतानी है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें डिग्री क्लियर हो जाएगी, यानी हाईएस्ट पावर क्लियर हो जाएगा और वही क्या होगी, हमारी डिग्री होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेते हैं सॉल्व, जो कि है 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब, ठीक है, अपॉन में 2x। 4x के नीचे हम क्या लिख देंगे, 2x। 5x स्क्वायर के नीचे भी हम क्या लिख देंगे, 2x। 6x स्क्वायर के नीचे भी, 6x क्यूब के नीचे भी हम क्या लिख देंगे, 2x। तो आप देखोगे यहाँ 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 2, और x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा 2। यहाँ पे 5/2 कैंसिल नहीं होगा, x स्क्वायर से x कटेगा तो कितना बचेगा x, और 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में 3, और ऊपर 3x है और नीचे 1x है, तो कितना बचेगा x स्क्वायर। तो आप देख रहे होगे सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पावर इन द वेरिएबल दिख रहा है वो 2 है, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी 2। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होगी 2। तो आप निकाल सकते हो कि इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी है, तो डिग्री है आपका 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो है आपको बताना है कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी बच्चे को जो है ये अपने पास रखना है सॉल्यूशन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आप इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जैसे y स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब है, ठीक है, अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा y क्यूब। y स्क्वायर का अगर आप y पे पावर 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा y पे पावर 5, हाईएस्ट पावर 5 दिख रहा है, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 3। ठीक है, तो ये काफी इजी था, मल्टीप्लाई करना था, फिर हमें क्या पता चल जाता कि उसकी डिग्री कितनी होगी। तो आप इसे भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अपने पास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, फोर्थ का जो थर्ड है। ठीक है, थर्ड क्या है, 3x माइनस 2 एंड 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 3x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, पावर ऐड हो जाता है 1, और यहाँ पे पावर 3 है, कितना हो जाएगा 4। फिर इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो 3 3 जा 9, और पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कितना हो जाएगा 3। इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस में 4 और x क्यूब। फिर इसका इसमें करोगे तो 2 3 जा 6 और x कितना होगा स्क्वायर। 6x पे पावर 4, ये दोनों सेम है, वेरिएबल जो है सेम है इसमें, तो 9 में से 4 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। तो आप बताओ इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, डिग्री कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सभी को क्लियर होगा। अब हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 में क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो इसमें डिग्री हम कैसे निकाल रहे हैं, डिग्री हम निकाल कैसे रहे हैं, सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर दिख रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिग्री कह रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो बहुत ही इजी है, केवल इस तरह से दिया हुआ है, आपको इसकी क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो आप देखोगे डिग्री कितना है 1। ठीक है, 1। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो मैंने बताया था इसकी डिग्री कितनी होती है, कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है 0। ठीक है, अब एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है ये वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, क्योंकि इसमें पावर का जो थोड़ा सा मल्टीप्लाई होता है वो सभी बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, इजी है, ऐसा नहीं है कि कठिन है, बट प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा -2 + 4, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x पे पावर -2 + 2, तो कितना आ जाएगा 4 में से 2 माइनस होगा 2 प्लस -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, x पे पावर 0, यानी x स्क्वायर प्लस 0 का मतलब होता है 1, यानी कि इसकी डिग्री आपकी कितनी आ गई
तो आप देखोगे इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। बच्चों को, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको जो है अपने मन से फिर से जो है बिना किसी की हेल्प से करने की कोशिश करिए और धीरे धीरे ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर होता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताना है कि ये जो हमारे क्वेश्चन है, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसमें एक डिग्री के हिसाब से जो है उनके नाम भी होते हैं। तो यहाँ पे डिग्री नहीं, सबसे पहले हमने डिग्री के हिसाब से नाम देखा, अब हमें टर्म के हिसाब से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 2 टर्म है, यहाँ पे आप देखोगे केवल 1 टर्म है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे जो टर्म्स है वो कितने हैं, 3 हैं। तो जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसका नाम होता है बाइनोमियल, जिसमें 1 टर्म होता है उसका नाम होता है मोनोमियल, और जिसमें 3 टर्म्स है वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ट्राइनोमियल। यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या है, 1 है, तो आप बोलोगे कि वो क्या है, मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो आप बोलोगे कि वो क्या है, बाइनोमियल। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हैं तो आप क्या बोलोगे उसको, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो आप देखो टर्म्स के हिसाब से भी आप नाम उसका देख सकते हो कि अगर 1 टर्म है, केवल 1 ही टर्म है। टर्म कैसे अलग होता है, प्लस या माइनस से ही टर्म अलग होता है, या प्लस माइनस से 3 नंबर जुड़े हुए हैं, तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो इसमें जो है हमें क्या करना है, हमें एग्जाम्पल देना है एक मोनोमियल का जिसमें डिग्री कितनी हो, 5 हो। तो एक डिग्री 5 का एक मोनोमियल ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, x पे पावर 5, y पे पावर 5, इसके लिए आप फ्री हैं, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया, x पे पावर 5, और मोनोमियल चाहिए था इसलिए हमने प्लस माइनस, यानी हमारे पास केवल कितना टर्म है, 1। बाइनोमियल चाहिए जिसमें डिग्री कितनी चाहिए, 8, तो आप चाहो तो y पे पावर 8 लिख दो, ठीक है। लेकिन बाइनोमियल है तो एक और टर्म चाहिए हमको, तो 2 लिख सकते हैं, चाहो तो आप 2 y पे पावर 7 भी लिख सकते हैं। इससे छोटा ही पावर आप यहाँ पे लिख सकते हो। हाईएस्ट पावर आप कितना लिखोगे, 8 लिखोगे। और कितने टर्म चाहिए थे, 2, तो ये बाइनोमियल भी हो गया और इसकी डिग्री कितनी दिख रही है, 8 दिख रही है। ट्राइनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री कितनी हो, 4, तो लिख लेते हैं ट्राइनोमियल जिसकी डिग्री 4 है। बाकी जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, उससे कम पावर का कोई भी नंबर, और ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल। अब हमें चाहिए था एग्जाम्पल एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, तो आप कोई भी कांस्टेंट टर्म लिख दो यहाँ पे, क्योंकि जो है डिग्री 0 में हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को लेते हैं। कांस्टेंट टर्म में हमने 3 ले लिया, आप 4 ले सकते हो, 1/2 ले सकते हो, पाई ले सकते हो, ठीक है, एवरीथिंग। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सभी को क्लियर होगा। अगर केवल 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो क्या बोलेंगे हम उसे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। ओके, बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहीं पे आपका जो एक्सरसाइज 2 है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जो 2 एक्सरसाइज है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका, और बहुत ही आसानी से सबको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज इजी भी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सभी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कि डिग्री जो है, यानी जो पावर्स हैं वो सबसे बड़े पावर का नंबर पहले, उससे छोटे पावर का, उससे छोटे पावर का, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे बड़े पावर का नंबर ये है, पहले लिख देंगे, उसके बाद ये है -2x², फिर आपका ये x है यानी कि x, फिर क्या है आपका प्लस में 8, तो आप इसे भी लिख दोगे, तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आ जाएं, ठीक है, सेकेंड वाला, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले ये क्यूब वाला पावर सबसे ज्यादा है तो 2y³, फिर क्या आएगा ये 4y², फिर क्या आएगा -3y, और लास्ट में क्या आएगा 2/3, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, 2। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में हमें ये सबसे बड़ा पावर जो है ये नहीं है, 5 दिख रहा है, x⁵, उसके बाद आपको ये दिख रहा है 6x³, फिर क्या दिख रहा है स्क्वायर वाला 3x², फिर यहाँ पे ये 2x, तो ये भी किस में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर आपको कितना दिख रहा है 4, और क्वेश्चन भी 4 है, तो 4, फिर ये 3 वाला 3t³, फिर ये स्क्वायर वाला -t²,
फिर ये t यानी कि t हो गया, और लास्ट में क्या बचा, कांस्टेंट टर्म यानी कि 2। यानी कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर पॉलिनोमियल को लिखने को कह रहा तो सबसे बड़े पावर का नंबर, सबसे बड़े वाले जो हाईएस्ट पावर वाला जो है वेरिएबल है उसको आप पहले लिखोगे, ऐसे ऐसे जो है घटते क्रम में लिखते जाओगे तो आपका जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस 2A एक्सरसाइज को समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, ठीक है। तो सभी लोग पूरे एक्सरसाइज को एक बार और लगाइए, खुद से लगाने की कोशिश करिए। इजी एक्सरसाइज है, सबको समझ में आएगा। आने वाली वीडियो में हम 2B को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।